जानिए पीरियड्स के पीछे का पौराणिक कथा। इंद्र की पाप की वजह से महिलाओं को मिला मासिक धर्म की यातना। जानिए पीरियड्स के पीछे की पौराणिक कथा। मासिक धर्म यानी पीरियड्स को लेकर भगवत पुराण में एक कथा है। इंद्र ने खुद को ब्रह्म हत्या के पाप से छुड़ाने के लिए अपने पाप का कुछ अंश स्त्री को दे दिया और महिलाओं को मासिक धर्म की यातना मिली। महिलाओं को लेकर हर महीने पीरियड्स यानी कि मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। आज के ज़माने में पीरियड्स के कई वैज्ञानिक कारण मौजूद है। हालांकि सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। भागवत पुराण के अनुसार इंद्रदेव की एक गलती की वजह से स्त्रियों को मासिक धर्म का वरदान मिला था। पढ़े पीरियड्स के लिए आगे की पौराणिक कथा। भगवत पुराण के अनुसार एक बार गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से नाराज हो गए। असुरों ने इस मौके का फायदा उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षसों ने देवताओं को हाहाकार इंद्रलोक पर कब्जा कर दिया। इंद्रदेव को मजबूरन अपना आसन छोड़कर जाना पड़ा। वे मदद के लिए जगतगुरु ब्रह्मा के पास जा पहुँचे। ब्रह्मा ने इस समस्या का निवारण के लिए इंद्र को किसी ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने के लिए कहा। ब्रह्मा के कहे हुए अनुसार इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने लगे। उस ब्रह्मज्ञानी की माँ एक असुर थी। इंद्र इस बात से अनिभीत थे, यानी वह न जानते थे कि वह एक असुर की माँ है। वह असुर के पास चले जाते। इस तरह इंद्र की सेवा निष्फल हो जाती रहती है। इंद्रदेव जब इस बात का पता चलता है कि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। इस तरह इंद्र पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया। वे जहाँ भी जाते यह पाप राक्षसों के रूप में उनका पीछा करता रहता। थक हार कर इंद्रदेव ने एक फूल के अंदर समा गए और वहीं पर छिपकर भगवान विष्णु की आराधना करते रहे। हे नारायणा कहते रहे। कई वर्ष गुजर गए। कई वर्ष के पश्चात दिनों दिन चले गए। कई वर्ष गुजर गए। हत्या से पाप मुक्ति दिलाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने कहा अगर इस पाप को वृक्ष, जल और धरती और स्त्री में बराबर बांट दिया जाए तो इंद्रदेव इससे मुक्त हो जाएंगे। इंद्रदेव ने इन चारों को मनाने की कोशिश में जुट गए। बहुत कोशिश की। इंद्रदेव ने वृक्ष, जल, धरती, स्त्री को अपने पाप का बराबर हिस्सा बांटने को मना लिया। इसके बाद उन्होंने एक एक वरदान देने का वादा भी किया। वृक्ष को इंद्र का पाप लेने के बदले अपने आप जीवित होने का वरदान मिला। जल ने भी इंद्र को पाप का एक हिस्सा ग्रहण किया और उसे वरदान मिला कि उसमें किसी भी चीज़ को पवित्र करने की ताकत हो। इसी तरह धरती ने भी इंद्र के पाप को बदले वरदान के लिए उस पर पड़ने वाली चोट का कोई असर नहीं होगा और वह फिर से ठीक हो जाएगी, ऐसे वरदान मांगे। अंत में स्त्री ने भी इंद्र के पाप का 1/4 हिस्से को ग्रहण किया और उसे मासिक धर्म की यातना मिली। इसके बदले स्त्री को वरदान मिला कि वह पुरुषों के मुकाबले में काम का कई गुना ज़्यादा आनंद उठा सके। इस तरह हर महीने स्त्रियों को मासिक धर्म होता है। इस दौरान वे देवताओं की पूजा अर्चना नहीं कर सकती। हालांकि यह एक पौराणिक कथा है। मासिक धर्म का वैज्ञानिक पहलू अलग है। विज्ञान में पीरियड्स को एक सामान्य जैविक प्रक्रिया माना जाता है जो महिलाओं के गर्भधारण करने के लिए तैयार करती है और इससे महिलाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है।